अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरोसा मददे, गौसे आज़म व मनी बेसरोसा मददे, क़िबला दी मददे काबाई मददे। बगिर दार बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान कश्तारत कुश्ती बाहक़्क़े हज़रते उस्मान हारूनी मदद कुन यमैनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मलक नुमात हाल वस्तारा से कलीदे कलम कुशा करीमा कार फाल दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रुय पैगंबर यकन लकुम बासुए मा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले मैं बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाज़मी समझता हूँ कि हमारा मिलकर हुज़ूर शहंशाह वक़ार नाइब परवरदिगार गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसल बहार अनीस व गरीबीन रहमतल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन जानुल आलमीन ताहा व यासीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकदर में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सादत हासिल है पर बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदल जूद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो आज की तकरीब है ये शादी खाना आबादी के सुनहरे मौके पर रखी गई है। शादी एक सुन्नत मुस्तफ़ा की तकरीब है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं है। शादी की तकरीब में बहुत सारे खराफात और हमारे जाहिलाना रीति रिवाज ऐसे ऐसे घर कर चुके हैं और जिसमें सबसे ज्यादा मुलव्विस हमारी माँ और बहनें पाई जाती हैं। अलग अलग तरीके के रोज आजकल तो क्या है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की वीडियोस देखती है, बहन बेटी उसी पे लग जाती है। नई नई रस्में चालू की जाती है। पहले रस्में थी बिन्याक बैठो, हथेला टेको, टिमके मांडो, बंदोड़ो साथ बैठो। हंसने की बात नहीं, हकीकत यह है। अब नई रस्में चालू हुई है। हल्दी में ऐसा कि सब पीले पीले कपड़े, मेहंदी के दिन सब नीले नीले कपड़े। ये खराफात आते कहां से हैं? इनको पैदा किया कैसे जाता है? क्या शरीयत हमें इसकी इजाजत देती है? मना करते थे, फिर शादी क्यों कर रहे हो, शादी करने दे रहे हो?
शादी तो करे सुन्नत मुस्तफा के लिए, तुम्हारे खराफात को बढ़ाने के लिए थोड़ी शादी की जा रही है। तुम्हारे रस्म और रिवाज नए नए डाले जा रहे हो। ये तो बड़े बड़े रस्म रिवाज जो हमें दिख रहे हैं, ये जो रस्म रिवाज जो चल रहे हैं ये बड़े बड़े हैं, अंडरग्राउंड पता नहीं कितने चले जा रहे हैं। अंदर तरह तरह के मेहंदी, पीटी, ये चीजें, हल्दी, ये बड़े बड़े हैं जो आवाम को आम दिखती है। और माँ और बहनों के अंदर और गीत में अलग अलग क्वालिटी है। पीरों की जकड़ी अलग है, गालियां अलग है। मैंने पूछा मेरी माँ से, मैं अम्मी ये अलग अलग की क्वालिटी क्या है, ये गालियां क्या होती है, जकड़ी क्या होती है? कि जकड़ी गाली जाती है पीरों के लिए और गाली जाती है भेइयों के लिए। वाह भाई, भेई सके गालियां सुनने के लिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है हमें? क्या शरीयत ने हमें ये छूट दे रखी है कि तुम आए हुए मेहमानों को गालियां दो? मेहमान रहमत बन के हमारे घर में आता है। मेहमान क्या आता है? रहमत बन के हमारे घर में आता है। आई हुई रहमत को हम गालियां दे रहे। कितने खराबात हो गए, जबकि सुन्नत मुस्तफा है। शादी इतनी सादगी से होनी चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था। आपका दस्तूर था कि आप रात के वक्त में गश्त लगाया करते थे। क्योंकि मेरी रियाया के अंदर, सरकार की उम्मत के अंदर कोई परेशान हाल तो नहीं है, रात को मैं दूध के देखूं तो सही। एक वक्त ऐसा आया कि आप रात के वक्त में गश्त लगा रहे थे, तो एक घर से आवाज आई कि बेटी दूध में पानी मिला दिया। उसी वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब का, खलीफा वक्त का ये ऐलान हुआ था कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, अगर पकड़ा गया तो सजा होगी। तो बेटी ने कहा कि अम्मी, क्या आपको खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म याद नहीं है? तो माँ ने कहा कि बेटी, खलीफतुल मुस्लिमीन अभी देखने थोड़ी आ रहे हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब गश्त करते करते ये आवाजें सुन के रुक गए। आखिर में बेटी ने जो बात कही, हज़रत उमर बिन खत्ताब के दिल को छू गई। बेटी ने कहा, अम्मी, खलीफतुल मुस्लिमीन तो देखने नहीं आते, लेकिन रब्बे कदीर तो देखने आ रहा है। रब्बे कदीर तो देखता है, वो अपनी कुदरत कामिला से। रब का डर तो दिल में रखो। हज़रत उमर बिन खत्ताब वहां से वापस चले गए। दूसरे दिन सुबह उस घर का जो निशान लगा के गए, अपने जो मुआविनीन थे उनमें से किसी को भेजा के फला घर पे जाओ, वहां जो खातून और बच्ची है उनको लेके आए। लाने के बाद जो उनसे बात खुश हुई, उसके बाद में आपने ऐलान फरमाया, अलवाक़े मुख्तसर, आपने कहा अपने बेटों से, किससे कहा? अपने बेटों से कहा, है कोई तुम में जो इससे निकाह करना चाहता है बच्ची से? इसके दिल के अंदर खौफे खुदा मैंने देखा। सिर्फ बेटी, उस बच्ची के दिल में खौफे खुदा देखकर हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटों के सामने उसकी निकाह की फरमाइश कर दी। इस तरीके से निकाह हमें करनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए ऐसा रिश्ता हमें ढूंढना चाहिए। हम रिश्ता कैसा ढूंढ रहे हैं? लड़का भले ही शराबी हो, हमें कोई पता नहीं। लड़का भले ही आवारा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का भले ही गुंडागर्दी करता फिरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे होना चाहिए? आज ये रिश्ते देखे जा रहे हैं, आज ये हालतें देखी जा रही है। रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा रिश्ता मिले कि जो खुद भी नेकोकार हो, अपने अहलो अयाल को भी नेकोकार बनाने की इस्तिताअत रखता हो। हमें ये रिश्ते ढूंढना चाहिए। लेकिन हम चले हैं गलत नगर पे, हमने डगर दूसरी पकड़ ली है। किस डगर पे जा रहे हैं हमें खुद को पता नहीं।
ये डगर कहां ले जाएगी? ये डगर हमें सीधे जहन्नम के रास्ते पे ले जा रही है। तो हमें चाहिए, उलमा का फर्ज क्या है? उलमा का फर्ज है कि वो जो गलत रस्म देखते हैं उसे रोकने की कोशिश करें। उलमा रोकते जा रहे हैं, हमारी आवाम दूसरी नई रीत चालू करती जा रही है। फातिहा के मौके पर पहले बहुत रस्में होती थी, अब हटाई तो शाम को शौक की रस्म चालू कर दी। क्या हो रहा है? हाँ इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, हाँ इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिसका था तू चांद वो तेरे हाले ना रहे। और जिनके हाथ में इस ताकत है, ये इस्तिताअत है कि वो रोक सकते हैं, वो खुद उसी में शामिल हो जाते हैं। वो साहब क्या करें, बच्चे नहीं मानते। क्यों भाई? अगर बच्चा कुछ कह दे, जो दूल्हा है ना, दूल्हा कहता है मैं ये रस्में नहीं करने वाला, कि जा धार्जा को दूसरे ऊपर नहीं जानी करे तो वाह भाई, धमकी आ रही है। मुसलमानों, खुदा का खौफ दिल में पैदा करो और रब कदीर के पकड़ से डरो। कयामत के दिन उसकी पकड़ जो होगी वो बहुत सख्त होगी। हब्लिल्लाहिल वरीद, अल्लाह तबारक व तआला की जो पकड़ है ना बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी में जो ढील है, उस ढील का नाजायज फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम शरीयत की पाबंदी के साथ में अपने बच्चों की निकाह खानी करवाएं। तो निकाह सुन्नत है, निकाह फर्ज भी है, निकाह वाजिब भी है। निकाह सुन्नत है, निकाह फर्ज भी है, निकाह वाजिब भी है। ये मसाइल है, या आप उलमा से बैठ के राब्ता कर, निकाह फर्ज कब है, निकाह वाजिब कब है, निकाह सुन्नत कब है। और निकाह जायज भी है और निकाह कभी हराम भी है तो कभी नाजायज भी। ये मसाइल है। जो मसाइल शरीयत इस्लामिया हम पे आयद करती है, उन मसाइल पे आप गौर करें और अपने समाज में जो रीति रिवाज ज्यादा से ज्यादा पनप रहे उनको छोड़कर शरीयत के एतबार से निकाह, अपने बच्चों की निकाहों में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मोमिनीन को इन कम कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमामी मोमिनीन को अपने बच्चों की निकाह खानी में या जो भी फंक्शन या मजलिस हम करें उनके अंदर इस्लाम के दायरे में रहकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने में गलती हुई तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु